नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफलता की राह में। लोगों की गलत मानसिकता को हम कैसे दूर करें। जब भी कोई व्यक्ति कामयाबी की राह पर चलता है तो कोई ना कोई उसे टांग पकड़कर पीछे खींच देता है। इसे ईर्ष्या या जलन कहा जा सकता है। ईर्ष्या और जलन के वास्तविक रहस्यों को जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक गांव था ढोलपुर नाम का। उस गांव में एक छोटे से घर में एक लड़का जिसका नाम राजेश और उसके मम्मी पापा रहा करते थे। उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। राजेश 10वीं पढ़ा ही था। वह बहुत ही खुले मिजाज वाला और समझदार लड़का था। बचपन से ही उसमें एक खासियत थी, वह किसी के साथ भी जल्दी घुल मिलकर पक्का याराना बना लेता था। काफ़ी स्मार्ट दिखने से वह लड़कियां उससे इम्प्रेस और आकर्षित होती थी। एक बार लड़की से वह बातें करते करते बहुत पक्की दोस्ती कर लेता है। दोस्ती इतनी पक्की होने लगती है कि वह काफ़ी समय एक दूसरे के साथ बिताया करते थे, लेकिन उनकी दोस्ती सिर्फ फ्रेंड्स तक ही सीमित थी। वह एक दूसरे के प्रति भाई बहन जैसी दोस्ती रखते थे। राजेश के दोस्तों का नज़रिया था वह दोस्ती नहीं बल्कि उससे कुछ ज़्यादा है। उसके दोस्तों को राजेश और अंजलि की दोस्ती से काफ़ी जलन थी, लेकिन राजेश को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राजेश का सपना तो सिर्फ आर्मी बनने का था। राजेश आर्मी के जॉब के लिए 2 बार फॉर्म अप्लाई करता है। दोनों बार वह रेस में सिलेक्ट होता है, किंतु वह पेपर नहीं निकाल पा रहा था। राजेश ने तीसरी बार फिर फॉर्म भरा और रेस के लिए निकल पड़ा। रेस में जब वह दौड़ा तो सामने वाले व्यक्ति ने उसे लात मारकर गिरा दिया। राजेश फिर उठकर दौड़ा तो उसे पीछे से किसी ने ज़ोर से मुक्का मारा, जिससे उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। राजेश फिर भी हार नहीं माना। वह उठकर खड़ा हो जाता है और तेज़ी से दौड़ना शुरू कर देता है। वह उस व्यक्ति से मिलता है जिसने उसे मुक्का मारा था। उसे भी उसी प्रकार पीछे से मुक्का मारते हुए आगे बढ़ता है और उसे पैर फंसाने वाला लड़का मिलता है जिसने उसे पैर फंसाकर गिराया था। उसे भी उसी तरह पैर फंसाकर गिरा देता है और तेज़ी से आगे दौड़ता हुआ रेस में फर्स्ट आता है। सारे लोग उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। वहीं सबसे ज़्यादा एक आर्मी ऑफिसर बड़ी मैडम भी काफ़ी इम्प्रेस हुई। उन्होंने राजेश को काफ़ी तारीफ़ की और वह राजेश को बधाई देती है। राजेश निराश होती है, बोलता है इस रेस में जीतने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं रेस में जीत तो जाता हूँ किंतु पेपर निकाल नहीं पाता हूँ। मैंने इसके लिए कई बार ट्राई किया है। ऑफिसर को उस पर काफ़ी दया आती है और बोलती है एक काम करोगे, मैं तुम्हें आर्मी की जॉब दिला सकती हूँ, पर एक कंडीशन है, उसके लिए तुम्हें 25,000 रुपये लगेंगे। उस समय 25,000 काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे और तुम्हें 1 हफ्ते में देना होगा। राजेश बोलता है मैडम मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं पूरी फैमिली से पूछ के आपको बताऊँगा। दोस्तों उस समय राजेश के पास कुछ बनने की अपॉर्चुनिटी थी। राजेश घर आकर जैसे ही घर में बताता है तो सभी लोग पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजेश के जीजा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, पर इस बात की खबर राजेश के दोस्तों को जैसे ही पता चलती है तो राजेश से जलन के कारण उसके घर वालों को उसके दोस्त बोलते हैं यह क्या कर रहे हो काका, वह किसी नौकरी वोकरी के लिए पैसे नहीं मांग रहा, वह किसी लड़की को भगा कर ले जाने का प्लान बना रहा है। हम सभी ने उसको किसी लड़की के साथ कई बार घूमते हुए देखा है। वह स्कूल में काफ़ी समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। उसका नाम अंजलि है। हमने उसे कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह हमारी मानता कहाँ। देखो काका अभी बता दे रहा हूँ, फिर मत बोलना कि बताया नहीं। यह बातें सुनकर राजेश के पिताजी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैं ऐसे कम पढ़े लिखे लोग अधिकतर ऐसे बहकावों में आ ही जाते हैं। राम के पिताजी का मुंह गुस्से से लाल हुआ जाता है और वह राजेश के पास जाकर बोलते हैं आज के बाद तू घर से बाहर कदम नहीं रखेगा। यदि तू घर के बाहर निकला तो मैं तुझे मार डालूँगा और अभी कुछ दिनों में तेरी शादी होगी और यदि तूने शादी नहीं की तो मेरा मरा हुआ मुँह देखेगा। यह सारी बातें सुनकर राजेश हैरान हो जाता है। यह सारी बातों का पता लगाने के बाद राजेश काफ़ी समझाने का प्रयास करता है अपने परिवार को, लेकिन वह समझने को तैयार ही नहीं होते हैं। फिर राजेश को हार मानना ही पड़ता है।
मैडम को वह फ़ोन लगाता है और कहता है, मैडम शायद मेरे भाग्य में आर्मी की नौकरी लिखी ही नहीं है। वह अपने दोस्त अंजलि को भी फ़ोन करता है और 15,000 रुपये देने को वह तैयार भी होती है, लेकिन वह मना कर देता है। राजेश के पास अब ऐसी सिचुएशन आती है कि वह भाग भी नहीं पाता है। मजबूरी में उसे शादी भी करना पड़ता है। तो देखा दोस्तों, जब हम ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो अपना सबसे करीबी व्यक्ति ही उसे आगे बढ़ने नहीं देता है, बल्कि टांग पकड़कर पीछे खींच देता है। दोस्तों, ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से जानें, पहचानें और उन पर विश्वास बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हर बच्चे की नींव उसके माँ बाप के विश्वास पर टिकी होती है। अपने माइंड में ईर्ष्या, जलन, द्वेष, घृणा और किसी भी प्रकार का गलत नज़रिया ना रखें, शायद इससे किसी का जीवन खराब हो सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें।